हाँ, में एक मुकदमा महिला थाने में दर्ज हुआ था एक नाबालिग बच्ची के साथ, पीड़िता के साथ दुष्कर्म का, जिससे वो गर्भवती भी हुई थी, फिर गर्भपात हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और इससे थोड़ी कानून व्यवस्था की स्थितियाँ भी आई थी। गत 6 माह से निरंतर हमारी टीमें मुलजिम की तलाश कर रही थी। उन मुलजिम की तलाश में राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में, MP, झारखंड, गुजरात, सब जगह जाते रहे, परंतु दुर्भाग्यवश कोई क्लू या कोई सुराग नहीं मिला। अभी हमें हमारी तकनीक के आधार पे और आसूचना के आधार पे जूनागढ़ में लाल बाबा के होने का पता चला। हमारी टीम तुरंत वहाँ पे गई और SHO सेड़वा हंसाराम, DCRB प्रभारी महिपाल, कांस्टेबल मोहन और अन्य टीम के सदस्यों ने उसको वहाँ दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। अभी उसको हिरासत में ले लिए, पूछताछ चल रहा है। एडिशनल SP सिकाऊ मुकदमे का अनुसंधान कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करके और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मालूम की जाएंगी। तो सर इसने अपना हुलिया भी बदल दिया वहाँ लेके के, तो जी हाँ, इनके नाम भी बदलते रहे। लाल बाबा उर्फ देवनारायण उर्फ देवदास उर्फ चुन्नीलाल उर्फ वीरदेव, तो 5 तो इन्होंने नाम बदल लिए, सन ऑफ शंकर राम। इसके अलावा कभी दाढ़ी कभी बिना दाढ़ी इस तरह से भी रहे, तो ये चुनौतियां सामने आ रही थी। और मेरा मानना है कि यदि कोई भी ज़रा सा भी सुराग हाथ लग जाए तो पुलिस फिर ढूंढ के ला सकती है। मेरे बाड़मेर टीम पे विश्वास है और टीम ने वापस अपने विश्वास पे खरे उतरे हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि मंदिर में पुजारी बना हुआ था और गाँव में लेके आने में स्थानीय पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया वहाँ से। जी, वहाँ पे SP साहब जूनागढ़ से बात हुई थी, उनकी टीम को उन्होंने निर्देशित किया। स्थानीय पुलिस ने हमारी टीम की बेहद काफ़ी मदद की, गांव वालों की भी मदद मिली और एक पुजारी बन के एक मंदिर में काम कर रहा था, वहाँ से इसको दस्तयाब किया है। सर, कितनी टीमें बाड़मेर पुलिस की गठित की गई थी और किस तरीके से पहले कहाँ पर किस तरीके से पुलिस ने उनको तलाश करनी कुछ? इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीमें गठित हुई हैं। तत्कालीन थानाधिकारी हंसाराम चौधरी जो सेड़वा लग गए हैं, वो उनके नेतृत्व में थी। अभी मूलाराम जी उनके नेतृत्व में, एडिशनल SP सिकाऊ तत्कालीन उनके नेतृत्व में टीम थी। राजीव अभी इनके पास, राजीव परिहार DYSP ट्रैफिक के पास में एडिशनल SP सिकाऊ का वो है। तो अलग अलग समय में अलग अलग टीमें गठित हुई, कम से कम 7 टीमें गठित हुई थी और इन्होंने उदयपुर में सलूम्बर, पायरा, अंबाजी, अहमदाबाद, बोकारो झारखंड, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, आबू रोड और भी कुछ जगहों पे लगातार तलाश करी। जंगलों में जाते थे, मठों में जाते थे, जहाँ जहाँ पे भी संभावना हो सकती है, कोई पुजारी या रिलीजियस जगह पे जहाँ जा सकते हैं छुपे होने की, जहाँ जहाँ संभावनाएं मिली। इसके अलावा परिजनों ने, समाज वालों ने और भी कोई सुराग दिए या कोई सूचना दी, उनके एक एक टिप, एक एक लीड को ये फॉलो करते रहे। पर समय लगता है कभी कभी कुछ चीज़ों में 1 दिन में पकड़ में आता है, कुछ में 1 महीने में पकड़ में आता है, कुछ में 1 साल लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लगे रहो किसी न किसी में, सफलता मिल जाती है। तो इसमें इन्होंने मेहनत करी और अब जाके इसको पकड़ में आया है। सर, कितने रुपए का इनामी था और पुलिस को कितनी बड़ी जो टीम गई थी उसके लिए कितनी बड़ी आप मानते हैं सफलता मिली? देखिए, इनाम की राशि पुलिस मुख्यालय में अलग अलग स्तर पे, मेरे स्तर पे, IG साहब के स्तर पे, पुलिस मुख्यालय के स्तर पे अलग अलग प्रावधान है। तो अभी पुलिस मुख्यालय स्तर पे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। मैं प्रयास करूंगा इस राशि को बढ़ा दिया जाए, जो मेरे स्तर पे है वो तो बढ़ा ही देंगे और आगे भी। ये चुनौती 2-3 कारणों से था। एक तो नाबालिग पीड़िता के साथ में दुष्कर्म होकर गर्भपात होना, उससे थोड़ा संवेदनशील बन जाता है। प्लस कुछ लोग, थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था भी इससे आई थी और अब अपराध भी गंभीर प्रकृति का था। तो उन सब चीज़ों के उसमें जिस टीम ने अच्छा काम किया उसको उचित पारितोषिक दिलवाएंगे। सर, अपना कोई और भी आरोपी इसमें मामले सम्मिलित? ये अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें घटना से संबंधित अन्य आरोपी अगर हैं, वो इनकी मुलजिमों की मदद करने में अगर कोई आरोपी थे, वो इन सब में अनुसंधान चलेगा और अगर कोई दोषी पाया गया तो वो भी अरेस्ट होएगा। अपने बाड़मेर के अलावा और भी इसके खिलाफ कोई मामले दर्ज है?
और इसके अन्य कोई मामले अभी तक सामने आए नहीं है। कोई और मुकदमा दर्ज हो वो देख लेंगे, पर अभी तक हमें जानकारी में नहीं है। सर ये बाबा काफी शातिर बताया जा रहा था, फिर अपने इसमें कोई इसे निशानदेही नहीं छोड़ी थी जिससे उसको पकड़ा जा सके, लेकिन पुलिस ने ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई जिससे ये मतलब पकड़ में आ गया? देखिए, हमारी तकनीक और आसूचना के आधार पर इससे ज़्यादा मैं बताने कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध कहीं भी कर ले, ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि कोई ना कोई सुराग वो छोड़ जाता है। इसी तरह से कोई अपराधी फरार हो जाता है तो पुलिस के पास में कोई जादू का आईना नहीं होता, अलादीन का चिराग नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई सुराग मिलता है तो टीमें उस पर काम करती हैं और फिर मुलजिम तक हम लोग पहुंच जाते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही बाड़मेर पुलिस ने एक 18 साल पुराने वारंटी को भी गिरफ्तार किया था। तो मतलब मुलजिम तो पकड़ में आता है, चाहे वो जल्दी आए चाहे देर से आए। कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा जल्दी पकड़ में आए।